हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगी। तो पहला क्या प्रश्न बनता है पेपर 1 में, पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति लक्षण का वर्णन करें। या इसको इस तरह से कर सकते हैं, पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति लक्षण एवं पदार्थों की संख्या का वर्णन विभिन्न मतानुसार करना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनता है, आयुर्वेद के लक्षण। तो आपके सिलेबस में आयुर्वेद के बारे में पढ़ना है, तो आयुर्वेद के लक्षण क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे आयु के लक्षण, एक छोटा सा टॉपिक है, ये एक शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, सिद्धांत के लक्षण एवं भेद। तो सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको विशेष तौर से याद कर लीजिएगा। सिद्धांत वाला पार्ट, सिद्धांत की परिभाषा एवं उसके भेद अर्थात टाइप के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत जो है के बारे में बात करना है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति, तो ये भी लगभग हर अल्टरनेट जो में पेपर में पूछा जाता है। दर्शन पे प्रश्न आना ही आना होता है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शन के भेद, है ना, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति के साथ साथ उसके भेद के बारे में पूछता है। साथ ही साथ आस्तिक और नास्तिक दर्शन। अगला प्रश्न हो जाएगा आस्तिक नास्तिक दर्शन और विभिन्न दर्शनों के सिद्धांतों का वर्णन। तो डिपेंड करता है कि शॉर्ट नोट पूछेगा तो एक एक करके पूछेगा, अगर लॉन्ग पूछेगा तो सबको एक साथ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, दर्शनों का आयुर्वेद पर प्रभाव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दर्शनों का आयुर्वेद पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, इसे स्थापित करें या इसको सिद्ध करें। प्रूफ करना है कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति और भेद का वर्णन करना है। द्रव्य, जैसा कि देखते हैं, द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति और भेदों का वर्णन करना है विभिन्न आचार्यों के अनुसार। उसको देखेंगे सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम का वर्णन करना है। तो उसमें अभी डिपेंड करता है कि सभी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि पर्टिकुलर सांख्य के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, चरक के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, पंचमहाभूत का वर्णन। तो हम लोग देखते हैं कि पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होते हैं। एक एक महाभूत के वर्णन के बारे में बताना, उसके लक्षण बताना है, उसके गुण बताना है ना, उसके मतलब डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके बारे में बताना है, वर्णन है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है पंचमहाभूत का वर्णन। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, काल के लक्षण भेद एवं आयुर्वेद में उपयोगिता बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दिशा। दिशा और का आत्मा मन काल दिशा, ये चार ऐसे प्रश्न होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, मन के गुण कर्म विषय एवं आयुर्वेद में उपयोगिता का वर्णन करें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है बच्चों। उसको देखेंगे एक अलग सा प्रश्न है, तम का दशम द्रव्य के रूप में वर्णन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तम एज ए दसवां द्रव्य, तम का दशम द्रव्य के रूप में वर्णन हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसको देखें, गुण से रिलेटेड आ गया, गुण शब्द की निरुक्ति लक्षण लिखें। साथ ही साथ क्या प्रश्न पूछ सकता है, गुण के भेद या प्रकारों का वर्णन किया है। तो गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 41। तो 41 मानी गई है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है ना। तो उसके 4 प्रकार माने गए हैं। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले हमारे पास सार्था गुण, ये वेरी वेरी सार्था गुण पूछा जाता है पेपरों में। गुरुवादि गुण का विस्तृत वर्णन करना है, या गुरुवादि गुणों का नाम भी पूछ सकता है, लेकिन विस्तृत वर्णन 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसको गोला बना दिया ये। ठीक है ना। गुरुवादि गुणों का वर्णन करना है। हेमाद्री के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग पूछता है, हेमाद्री के अनुसार गुरुवादि गुणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे अध्यात्म गुण। तो सुख दुख की बात करता है ये, अध्यात्म गुण का भी इंपॉर्टेंट है। उसको देखेंगे परादि गुण का वर्णन या चिकित्सकीय महत्व। जिस तरह से गुरुवादि गुण इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से परादि गुण उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना गुरुवादि गुण है। दोनों में से कोई एक गुण पूछा जाता है। गुरुवादि गुणों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। परादि गुणों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है ना। तो अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य के लक्षण विभिन्न मतानुसार, मतलब विभिन्न आचार्यों के अनुसार से सामान्य के क्या लक्षण होते हैं, या ये कह सकते हैं सामान्य के भेद एवं चिकित्सकीय महत्व। ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसको देखेंगे विशेष
जो विशेष सामान्य विशेष होता है, सामान्यवत क्या होता है, विशेष, विशेष की निरुक्ति पूछता है, लक्षण पूछता है, उसके भेद पूछता है। तो सामान्य और विशेष के प्रश्न एक ही तरह के बनते हैं बच्चों। इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, सामान्य विशेष सिद्धांत का चिकित्सा में महत्व, जो कि बहुत ही ट्रिकी प्रश्न होता है। हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ाया है, तो 28 नंबर को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ देख रहे होंगे 29 नंबर का प्रश्न है, सेम प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है, आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी है सामान्य विशेष सिद्धांत की। तो ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, समवाय की व्युत्पत्ति लक्षण में भेद लिखे। तो समवाय अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समवाय और संयोग में क्या अंतर या भेद होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समवाय का चिकित्सकीय महत्व, इन दोनों से ज़्यादा महत्व इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, चिकित्सकीय महत्व क्या है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, अभाव की व्युत्पत्ति लक्षण और भेद। देखेंगे अभाव से रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ 2 प्रश्न बने हैं, अभाव की व्युत्पत्ति लक्षण व भेद, अर्थात टाइप। अभाव के भेदों का विस्तृत वर्णन करना होता है। तो एग्जाम में अगर शार्ट में पूछेगा तो अभाव की व्युत्पत्ति लक्षण और भेद पूछ के रह जाएगा, लेकिन अगर डिटेल में पढ़े पूछेगा तो सिर्फ अभाव दे देगा, आपको व्युत्पत्ति बताना, लक्षण बताना, भेदों के अलग अलग विस्तृत वर्णन करना था, इसलिए अभाव के भेदों का विस्तृत वर्णन करें। इस तरह से फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।